आप लड़ेंगी? 3 हफ्ते पहले ही उन्होंने बोला था, क्या लगता है मुन्ना तू और मैं ही खड़े होंगे। और बाहर रही बात चीज़ों की। लड़की को पीटना, लड़की को चीट करना मना नहीं होता। हाय एवरीवन। हेलो। मुनावर, आपके लिए क्वेश्चन है। अंकिता को ऐसा लगता है कि आपने बिना कुछ किए ही यहाँ पे आ गए हैं हाँ। फिनाले वीक में। जी। कोई गेम प्लान रहा ही नहीं है आपका। जी। क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेस्ट फ्रेंड को ही नहीं लगा कि आपने कुछ किया है शो में? 3 हफ्ते पहले ही उन्होंने बोला था, क्या लगता है मुन्ना तू और मैं ही खड़े होंगे। तूने बोला था बे। नहीं आप नहीं मैं बता रहा हूँ मुझे अच्छे से याद है, और यहाँ पे लोग अग्री भी करे जिन्होंने सुना है, जिन्होंने सुना है और ऑडियंस देख रही है। तो मैं बोला कि क्या लगता है मुन्ना कौन आएगा टॉप 5 में। तो मैंने बोला यार टू सून टू से, अभी आई डोंट नो व्हाट टू से, ये वो मुझे लगता है तू और मैं ही खड़े होंगे क्या। तो ऐसा भी कहा है, और तो कोई बात नहीं, ये कन्वीनियंट के हिसाब से होता है इंसान। कभी कभी आपको लगता है ना कि ये बनिया मैं दुकान से जो ब्रेड खरीदता हूँ बहुत अच्छी देता है, बट जिस दिन बनिया ने आपको ऐसे पटक के पैसा दे दिया तो आपको लगेगा क्या बदतमीज है, तेरी ब्रेड अच्छी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक खटास जब आ जाती है इंसान के, तो इंसान के ओपिनियन ऐसे खट्टे ही हो जाते हैं एक दूसरे के बारे में। कुछ कर यहाँ ना करके पहुँचना, जबकि वो पिछले 2-3 दिन से जब बिग बॉस के द्वारा भी पूछा जाता है तो एक ही चीज़ कहते हैं कि यहाँ पे जितने लोग जब पहुँचे हैं तो बहुत ही डिज़र्विंग है। आज दिन में ही उन्होंने कहा है कि बहुत डिज़र्विंग लोग हैं वही जो पहुँचे हैं यहाँ पे। इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो अनडिज़र्विंग नहीं है, मेहनत किए तभी यहाँ तक पहुँचे। तो अपनी बातों से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, और इट्स ओके। आप कभी ऐसे मूड में होते हो, आप कभी गुस्से में होते हो, तो आप अपनी चीज़ों से कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हो कि भाई मेरा मूड अभी तेरे से गुस्से वाला है तो मैंने ये बोल दिया है। तो कहीं ना कहीं अंकिता इस चीज़ से जब शांत होगी और समझेगी, याद करेगी कुछ अच्छी दोस्ती के पल, तो वापस उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं नहीं इसने मेहनत तो उसने करी है, बट वो गुस्से में शायद या एक रंजिश में उन्होंने बोला होगा। बाकी मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लगा कि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ। और रही बात ना डिज़र्विंग होने की, मैंने भी उतनी ही मेहनत करी है। उन्होंने बार बार कहा है मुन्ना अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, मुन्ना तो मुन्ना 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 करके वो जो नाम के पीछे वॉर है ना, वॉर मुनव्वर में WAR, तो वॉर इन लोग भूल चुके थे। तो जब मुन्ना अपने लिए बोल गया ना तो मुन्ना बुरा लग गया। तो मुन्ना बोलता कम है क्योंकि हमारा पेशेंस लेवल ज़्यादा है, हम ले लेते बहुत ज़्यादा चीज़ें, बट जब बोलते तो लोगों को पसंद नहीं आते। बट तरीका तो यही रहेगा और यही रहा है, चाहे जितना भी फीडबैक आया है। लड़के मैं नहीं दिख सकता, लड़ाइयों से दूर भागता हूँ, ज़िंदगी भर देखता आया हूँ, तो अब लड़ाइयों से दूर भाग के तरीके से चीज़ें सॉल्व करता हूँ। और इनका मानना यही है कि मैं दिखा नहीं और मैं डिज़र्व नहीं करता, बट मेरा कहना यही है कि आपको भी लगता था जब तक आपके साथ मैं सही था कि मैं डिज़र्विंग हूँ, अब आपके साथ थोड़ा सा खटास है तो आपको लगता है मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ। तो मेरा यही कहना है कि ये उनका नेचर है, मैं डिज़र्विंग हूँ। विक्की ने तो आपको फेक कहा है, कौन सी चीज़ आपको मुनावर की फेक लगी और आपको क्या लगा कि अब तक रियल आया नहीं है? हम सब अगर 14वें हफ्ते में यहाँ पे हैं तो एक ही चीज़ से हम लोग श्योर रह सकते हैं कि जो हमारे अंदर है वो हमारे सामने रहना चाहिए। हमें हमेशा ये कहा गया है, या जो शायद इस एक्सपीरियंस ने इतने दिनों के बिग बॉस के हर कमेंट ने हमें सिखाया है कि आप यहाँ पे कुछ भी रह सकते हैं, बट जो आपके अंदर है वो आपके सामने होना चाहिए। तो मैंने हमेशा 10 हफ्ते तक मैं मुनव्वर की किसी भी चीज़ से मुझे सेकेंड वे वो नहीं था उसकी कोई भी चीज़ से, मैं एकदम कन्विंस रहता था उसकी सारी चीज़ों से। बट जब भी एक जो सिचुएशन हुई उसके साथ और आयशा घर पे आई, तो कुछ उसके स्टेटमेंट्स थे जो बहुत बहुत समय पे चेंज हुए और बहुत सारे बदलाव मुझे उस फेज़ में मुनव्वर में देखने को मिले। तो मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगने लग गया, मैं बहुत श्योर हो गया कि मुनव्वर शायद कुछ स्थितियों को सुधारने के लिए सर्कमस्टेंशियल कुछ चीज़ें ऐसी करता है, बट ह्यूमनली शायद वो पॉसिबल नहीं होंगी। अगर कोई एकदम आपके सामने कोई उस तरह से बात करने आ जाए या कुछ आपको कई बार आप कह देता है, मतलब तो आपके अंदर एक उत्तेजना आती है, आपको गुस्सा आता है, ये एक बहुत नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। लेकिन अगर कोई उसको भी इतने कंट्रोल करके पूरे टाइम चलता रहता है, जहां बोलने की जरूरत है वहां नहीं बोलता, कई बार कुछ चीजों में ऐसे ही छोड़ देता है, लेकिन कई बार फिर कुछ चीजों में एकदम कुछ बोलने लग जाता है। तो मुझे जब वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखाई दी तो मुझे इस पड़ाव में आके 14वें हफ्ते 13वें हफ्ते में ऐसा लगा कि शायद मैं मुनव्वर को असली नहीं जान पाया। क्योंकि जब मैं घुस के आया था तब मुझे, मतलब मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड सिर्फ एक चीज के लिए था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करने मिल रहा है जहां पे एक, मतलब मुनव्वर फारूकी होगा, मैं उतने, और मैंने उसको आते साथ वो चीज बोली थी, आई वुड लव टू शेयर दिस स्टेज विथ यू बिकॉज आई फील दैट you have everything possible which some superb human being should have। but फिर उन
परिस्थितियों को जब मैंने देखा और वैसी चीजें नहीं निकली, तो मेरा एक अपने दोस्त से या एक कंटेस्टेंट से हमेशा वो सवाल रहा कि ब्रो जस्ट बी रियल, मतलब जो इमोशन आ रहा है बिना ये सोचे कि क्या क्या हो रहा होगा, समटाइम्स यू हैव टू जस्ट फेस द सिचुएशन एज दे आर। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट, एंड शायद मैंने वो किया, इसलिए आज शायद मैं इतने सवालों के दायरे में खड़ा हूं, क्योंकि जो मेरा जो इमोशन आ रहा था वो मेरा सामने था। कभी मैंने ये नहीं सोचा, क्योंकि ये सबसे आसान होता है यहाँ सोचना कि लोग देख रहे हैं तो हमें क्या करना है, बट दैट इज नॉट व्हाट बिग बॉस शो इज। यहाँ पे आप आए हो, जो इमोशन आता है आपको वो बोलना है, जिसको जो जज करना है वो कर सकता है। मेरा ये तरीका रहा है, तो इसलिए शायद मुझे वो डिफरेंट लगा, उनका शायद अपना तरीका हो, तो आई फील नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी न्यूज़ ऐप है मेरे अंदर, मेरे फ़ोन में, तो जब मैं वो उसको डाउनलोड करता हूँ ना, तो एक प्राइवेसी पॉलिसी वाला एक चीज़ आता है कि जिसमें कुछ चीज़ें होती है जो आप नहीं बताना चाहते हैं, ये वो। तो विक्की भाई, आप भी अपनी लाइफ में जो प्राइवेट चीज़ें होती है वो प्राइवेट रखना चाहते हो। अगर आप उसको प्राइवेट ही रखना चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेक आप कुछ दिखा रहे हो। आपकी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्राइवेट होगी जो प्राइवेट थी बट यहाँ आकर नहीं रही, बट थी वो प्राइवेट। तो मैं नहीं कह सकता कि वो आपके बारे में ये चीज़ फेक थी, फेक नहीं थी, वो प्राइवेट थी, समझ लो। तो जब आप एक प्राइवेट सिचुएशन में होते हो और आपके साथ 2-3 चीज़ें ऐसी होने लगती है, आप इसकी ट्रेनिंग तो नहीं लेके आए थे ना कि भाई पूरी दुनिया खड़ी होगी और तेरे साथ ये हो जाएगा। तो मैं उस सिचुएशन में, आप जैसे बोलते हो, आप ये भूल गए कि आपने पहले ही जवाब में बोला था कि भगवान नहीं हूँ, तो मैं भी भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। जैसे आप बोलते हो गलती करने पे कि मैं इंसान हूँ, तो मैं भी वही इंसान हूँ जो गलती करके जब चीज़ें इस तरह आए तो हड़बड़ा सकता है, और हड़बड़ाहट में इंसान अपनी तरीके से चीज़ें हैंडल करेगा। और आज आपने ये कॉन्वर्जेशन में बोला कि भाई औरतों के पास एक पावर्स होती है, डिफरेंट पावर्स, और हम ये चीज़ समझते। तो अगर आप उसको रिस्पेक्ट से, सहनशीलता से अगर आप उस चीज़ को ले लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतना कुछ बोला जा रहा है फिर भी आप चुपचाप क्यों ले रहे हो, मतलब आप कुछ तो फेक हो, कुछ तो छुपाने की कोशिश करो। नहीं 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 नहीं, समझ के सिचुएशन, एक इंसान को रिस्पेक्ट देकर, किसी की कदर करके उस चीज़ को ले लेना। और बोला भी जाता है कि आप चाहते हो ऊपर वाला आपके राज छुपाए तो किसी और के छुपाओ। तो कहीं ना कहीं वो होता है कि भाई कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ दाग अपने को अपने पे लेने पड़ते, तो वो लेने के चक्कर में थोड़ा झुक के थोड़ा चलना पड़ता है। तो मैंने वो किया है। और रही बात आपको 14 हफ्ते तक मैं फेक लगाऊं, तो मैंने बोला 10 हफ्ते तक, 10 हफ्तों तक अगर मैं आपको 10 हफ्ते के बाद अगर मुझे आपका ये लगा, तो मेरा आज एक ओपिनियन आपके बारे में चेंज हुआ है कि मैं आपको बहुत समझदार समझता था। आप जब आए तो मुझे भी लगा कि भाई विक्की जैन बहुत स्मार्ट आदमी है, पर अगर विक्की भाई को मेरे को समझने में 10 हफ्ते लग गए तो आप स्मार्ट आदमी नहीं हो। तो या तो आप स्मार्ट आदमी हो या आप बेवकूफ़ आदमी हो। अगर आपको मुनव्वर फारूकी को इतना टाइम स्पेंड करने के बाद 10 हफ्ते लगे समझने के लिए, तो या तो मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया कौन आर्टिस्ट हूँ, या वो इंसान बेवकूफ़ है। और अगर आप समझदार हो तो आप समझदार ही हो। मैं वही इंसान हूँ जो आप पहले आकर 10 हफ्तों तक मुझे समझ रहे थे, लेकिन एक सिचुएशन आई और उसमें आपको लगा कि ओ, कंपटीशन के खिलाफ एक नैरेटिव हल्का सा आ सकता है कि बीवी का रास्ता हल्का सा तो खाली हो। तो ये आपने कोशिश करी और मैं आपको उतना समझदार मानता हूँ कि आपने करी होगी। तो यही था मेरी साइड से, मैं फेक तो नहीं था। आपकी आयशा जी के अलावा मैं आपके दोस्ती के जो रिश्ते हैं अभिषेक, उसका सवाल आपके लिए आएगा, उसका सवाल उसके आपके लिए आएगा। तो मैं आपने अभिषेक को बोला था ना सवाल आएगा, कुछ करना है, मतलब मैं बोल रहा था कि हर चीज को तो उसका जवाब आ जाएगा। हर चीज मैंने अभी खाली इट वाज नॉट जस्ट ऑन आयशा एंट्री, मेनी मोर कनेक्ट। अभिषेक, एक सवाल आपके लिए। आपने अक्सर कहा है आप इमोशनली दिल से गेम खेलते हैं, तो ये दिल से वाला सवाल है, दिल से जवाब दीजिए। दिल से नहीं खेलता मैं। हाँ ठीक है, तो आज एक दिल से जवाब दीजिए कि जिस तरह आपने जो आपकी दोस्ती मुनव्वर के साथ निभाई है, आपको लगता है कि उन्होंने भी उस तरह की दोस्ती आपके साथ निभाई है? और जिस तरह आप उनके लिए स्टैंड लेते हो, आपको लगता है कि कभी वक्त आने पे वो आपके लिए इस तरह से स्टैंड लें? अभी वक्त बचा ही नहीं है जो पर जब ईशा और मैं एक टाइम पे पहले 2 हफ्ते, आपको पता है जो मैं उसके लिए फील करता था, और फिर समर्थ आया, वो फेज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब था। मतलब वो चीज़ मेरे लिए सबसे वर्स्ट थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ईशा किसी और के साथ है भी, और उसको मैं देख रहा था। और उस टाइम फिर मुनव्वर ने जब मेरा उस 3rd वीक में मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया,
तब मैंने सोच लिया था कि यार ये इंसान मेरे इस मोमेंट पे खड़ा है ना, इसके साथ कुछ भी होगा ना, मैं इसके साथ खड़ा रहूँगा कैसे भी करके। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे बीच में समर्थ और ईशा के क्लोज हो गया था, मैं एक साइड लाइन लग रहा था, मैं बार बार इसके पास जाके उस चीज़ को कन्फेस करता था कि मुझे लग रहा है यार तू दूर हो रहा है, दूर हो रहा है। पर ये उसमें खुश था क्योंकि इसको बोरिंग बोला जा रहा था, तो एक फन एलिमेंट दिखाने के लिए समर्थ के साथ जा रहा था, तो मैं समझ रहा था कि कोई बात नहीं। और सलमान सर भी बोल रहे थे कि तेरा एक फन साइड नहीं बाहर आ रहा है, तो ये समर्थ के पास जा रहा, तो मैं खुश था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैं दूर रह के भी इसके साथ था, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ, तू मेरे को ही क्यों गलत बोल रहा है। और पता नहीं क्यों मैं इससे इतना अटैच हो गया था कि जब मेरे को कॉल आउट भी करता था, मेरे को लगता था तू साले क्यों कर रहा है, मतलब तू मत कर, बाकी कोई भी कर लो। ये अगर करता था ना, मेरे को बुरा लगता था। जैसे एक दिन इसने, जब मैं वापस आया था दोबारा से थप्पड़ मारने के बाद, जब अंकिता जी के खिलाफ मैं बोला था और इसने स्टैंड लिया था, तो मैं बोल रहा था कि तू मेरे को मत बोल, बाकी कोई भी बोल रहा है ना, मेरे को चल रहा है, तू मत बोल। तो मेरे को इसी चीज़ का बस गम था कि तू मेरा स्टैंड नहीं लेता, मैं तेरे लिए पीछे से भी बोलता रहता हूँ, तू गलत है आयशा के मामले में, तू बिल्कुल गलत है। मैं तब भी बोल रहा हूँ कि नहीं कोई गल नहीं, मुंडे एवं ही करते, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, पंजाबी मुंडे सारे यहीं करते हैं, तू कर, कोई बात नहीं। पर फिर मेरे को ऐसा लगता था कि यार तू भी थोड़ा सा मेरा स्टैंड ले लेगा तो सही है। बाकी मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है और मैं इससे दिल से कनेक्टेड हूँ। आज एक मोमेंट हुआ था जिसमें ये मनारा गाना गा रही थी और ये सब्जी बना रहा था और मैं पपीता काट रहा था, तो ये दूर था, मैं भी दूर था, हम दोनों ने ऐसे देखा और ये भी मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं भी इसकी तरफ देख रहा हूँ कि क्या क्यों गाना गा रही है, बंद करना। तो हमने उस टाइम पे वो मोमेंट शेयर किया कि हम लोग इतने कनेक्टेड हैं कि दोनों को सेम चीज़ ऑकवर्ड लग रही है और दोनों एक दूसरे को लुक दे रहे हैं। तो मैंने कहा यार आगे तक जाने वाली है ये चीज़, तो मुझे पसंद है। इसी को तो दोस्ती कहते हैं। मनोवर, क्या आप ऐड करना चाहेंगे, और हो सके तो अपनी शायरी वाली अंदाज में? नहीं, दोस्त है तो मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहूँगा। जहाँ भी उसको लगा होगा, जब बाहर जाएगा तो देखेगा, या नहीं भी देखा तो चलेगा, बट जो चीज़ उसने यहाँ पे महसूस करी हो, मैं उसको कभी बाहर महसूस नहीं होने दूंगा। एक शायरी वाले अंदाज में दोस्ती के लिए बोलता हूँ शायरी, अभी दिमाग में दोस्ती पे कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम दोनों के बीच में, क्योंकि मेरे अभिषेक के बीच में ये भी तो बैठी है ना। हाँ, हमको भी भूल गए, कोई नहीं। बट इसमें पहले वीक में मेरे को बात बोली थी नॉमिनेट करने के बाद कि जब तू बाहर जाएगा ना तब देखेगा। मैंने कहा क्या देखेगा? अब जाके पता चल रहा है जो पहले वीक में बोला था कि मतलब मैं जो तेरे लिए कर रहा हूँ तो बाहर जाके देख। अभिषेक से सवाल है मेरा, ये एग्रेशन सिर्फ बिग बॉस के घर के लिए है या बाहर भी कंटिन्यू रहेगा? आप लड़ेंगी? मतलब बाहर की दुनिया में कोई आपको उस लेवल का हर्ट नहीं करता, बट जहाँ जो इस लेवल यहाँ पे मैंने बहुत हर्ट सह लिया। पर मैं थोड़ा हूँ वैसा कि मैं जल्दी हाइपर हो जाता हूँ, मेरा इमोशन थोड़ा पता नहीं हर चीज़ में हाई है। मैं यहाँ पे कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था, मैंने कहा छोड़ो यार ये अच्छा ही चल रहा है, चलने दो इसको। तो है थोड़ा सा, बट मैं उसको कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हो जाऊँ, मैं ऐसा ही हूँ। मेरा सवाल पहले मुनव्वर से है। मुनव्वर, आपने कहा कि मुन्ना मुन्ना कहकर कहीं ना कहीं पीछे के जो वॉर है उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि अंकिता या अन्य कंटेस्टेंट्स ने कहीं ना कहीं आपको हल्के में ले लिया था? एक चीज़ ये, दूसरी चीज़, आप और अंकिता कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट है, एक दूसरे के प्रति जो भी व्यवहार था आप लोगों का, आप लोग चाहेंगे उसे मेंड करना अब, क्योंकि अब जिस तरह से अब हम शो कर चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ तक अंकिता और मेरी बात है, अंकिता बहुत मैच्योर है और बहुत सेंसिटिव है, मैं उनको समझता हूँ, और उसी वजह से उनका हर्ट भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं। बट उनका भी एक सिचुएशन चल रहा है और मैं हूँ ऐसा इंसान के कहीं ना कहीं ये चीज़ लाइफ में मुझे कभी कभी प्रॉब्लम भी देती है कि मैं जाकर चीज़ों को सॉल्व करने से बेहतर वक्त देने में बिलीव करता हूँ, और कहीं ना कहीं यहाँ हम दोनों का वो जोन चलता है, बट दिल में कहीं ना कहीं एक दूसरे को बिल्कुल पता है कि इतनी खटास नहीं है और ऐसी कोई दरार नहीं है जो फिक्स ना हो सके। और रही बात हल्के में लेने की, तो नॉट अंकिता की बात नहीं है, बाकी पूरे घर वाले 9 हफ्तों तक मेरे को सब ने हल्के में लिया ही नहीं था, कोई भिड़ता ही नहीं था, कोई सामने आता ही नहीं था कि वो फिर किसी के वो होमवर्क बोलो या जो भी बोलो, कोई आता नहीं था आड़े में अपने। लेकिन 9वें हफ्ते में तेरा भाई ने बोला कि इसका ग्राफ नीचे जा रहा है, ये वो तब के तू ठंडा दिख रहा है ये वो, और फिर वो आयशा की एंट्री हुई, तो आयशा की एंट्री के बाद लगा, नहीं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी पूरे घर की बात कर रहा हूँ, आयशा की एंट्री बाद भी लगा कि वो कहीं मौका मिला है शेर दबाने का वगैरह, समझ रहे हो? तो उसमें थोड़ा लोगों ने वो शुरू किया हल्का फुल्का,
और मैं बहुत लो था, जेन्युइनली मैं बहुत एम्बेरस था, और मैं जेन्युइनली बहुत हैप्पी हूँ उस सिचुएशन के लिए। अगर बाहर की दुनिया में शायद वो सिचुएशन हुई होती, मैंने हैंडल कर लिया होता। यहाँ मैं जस्ट बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए मुझे पता चला कि मैं कितना गलत हूँ। बाहर शायद मैं रियलाइज़ ना होता, तो उस चक्कर में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि लोगों ने थोड़ा हल्के में लिया था, और रिकवर होने टाइम लगता है। तो जब रिकवर मैं हुआ तो 2 लोगों को तो दरवाज़ा दिखा दिया, हाँ टनल 2 लोगों को तो दिखा दिया, तो बाकी का बस मजबूती से खड़े और मेहनत कर रहे कि यहाँ पे सब लोग ही धुरंधर ही है। अभी जैसे बिग बॉस ने बोला जेन्युइनली सब लोग धुरंधर है, तो उसके अंदर और मेहनत है, तो वही शुरू हो चुकी है 2 हफ्ते से। तो मुन्ना खटक रहा। मुनव्वर, आपका एक जर्नी वीडियो रहा, आप जर्नी आपकी रही है जहां आपने कहा था कि ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आप टूटे बिखरे, आप शांत रहे, फिर आपका गेम बहुत अच्छा हुआ। इस बार तो लगा था कि शायद मुनव्वर बिखर जाएंगे, पर 1-2 एपिसोड से हमें वापस मुनव्वर उठते हुए दिखे। और अब आप जो ये इशारा करते हैं कि टनल तक छोड़कर आऊँगा, तो ये टनल तक छोड़कर आऊँगा आप कहीं फैंस को कहते हैं या यहाँ वालों को डराते हैं? और अब आपके फिनाले और बर्थडे साथ में आ रहा है, तो ट्रॉफी क्या डोंगरी जाने वाली रिटर्न गिफ्ट में? देखो, कैरेक्टर पे अपन जाते नहीं, गाली देते नहीं, मार सकते नहीं, तो बेस्ट रिवेंज यहाँ पे क्या है? घर से बाहर निकालना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, तेरे को अब तूने मेरे साथ ये किया, तू मेरे को कुछ भी किया तूने मेरे साथ, अब मैं तेरे को टनल तक छोड़ के आऊँगा। जब मेरे को समर्थ ने पहली बार बोला था टूट चुका है तू, बिखर चुका है ये वो, तो मैं बोला चाहे जितना भी टूटा हुआ हो ना, मैंने बहुत जज्बात से बोला था वो कि जितना भी टूटा हुआ हो ना, मेरा रिवेंज यही रहेगा कि तू मेरे से पहले इस घर से बाहर जाए। तो कहीं ना कहीं वो जज्बात में कही गई लाइन है टनल, तो कोई फैंस को इशारा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने कभी भी इस तरह का फ्लेक्स नहीं किया कि मेरे फैंस क्या कर सकते क्या नहीं। मैंने उस चीज़ का फ्लेक्स कभी नहीं किया, क्योंकि गुरूर तो सिकंदर का भी नहीं रहा था कि वो कहते हैं ना कि तेरे जिस्म का गुमान मत कर, सिकंदर जैसे शाह की भी कब्र किसी को नहीं पता कहाँ है। तो मैं कभी घमंड नहीं करता हूँ उस चीज़ का, लेकिन मैं उस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि वो जो मैंने कमाया है ना, वो प्यार है। कुछ तो मैंने वहाँ दिया होगा जिसकी वजह से वो प्यार मुझे मिल रहा है। तो वो कोई फैंस को इशारा नहीं है, बस यही है कि गुस्सा है तो कुछ बोलना है। अभिषेक, आपकी मम्मी आई तो मेरा सवाल मुनावर आपसे पहले है। मुनावर, जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है, स्पेशली जब से आयशा आई है, मुझे ऐसा लगा कि आपकी गेम और आपकी इज्जत दोनों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। अभी आप काफ़ी मुझे फ्लेक्स दिख रहे हैं, आपकी गेम भी कुछ दिनों से अच्छी दिख रही है, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मन में डर ज़रूर होगा, बिकॉज जब आप बाहर निकलेंगे आपको बहुत लोगों को फेस करना होगा, बहुत सारे जो एलिगेशन को क्लियर आउट करना होगा, बहुत जो नाम यहाँ पे उछाले गए थे उन सबको भी आपको एक क्लैरिफिकेशन देनी होगी। और जाहिर सी बात है, जैसी एक इज्जत या जैसी एक इमेज पहली रही थी वो अब वैसी नहीं रहेगी। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? जैसे मैंने कहा कि जब चीज़ों ने मुझे लो किया और कहीं ना कहीं मैं इस गेम पे आ गया, तो वही याद बॉस की बात के बुखार है, सो नहीं सकता, दवाई लेके घर पे काम पे आ। तो मैं काम पे हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने उस चीज़ को हैंडल करने की पूरी कोशिश करी। मैं मेंटली कहीं पे भी हूँ, कुछ भी फील कर रहा हूँ, बट मुझे ऑलवेज़ रहता है कि बाहर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे जाकर बहुत ही शिद्दत से सॉर्ट करनी पड़ेगी मेरे लिए, और मैं उसके लिए तैयार भी हूँ। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ से ठीक नहीं कर सकता। वो मुझे जिस दिन रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए बाहर जाना होगा। यहाँ आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, आप निहत्थे हो हर तरह से। तो यहाँ जो मुझे अभी ठीक करना है वो मेरा गेम है। मैंने उस गेम को सही करने की पूरी कोशिश की, एक ऐसी कंडीशन में कि जहाँ पे मैं सच में बिखर गया था, और सच में बहुत बुरी तरह बिखर गया था। और बाहर रही बात चीज़ों की, तो इंसान का जब नुकसान होता है, एक बिल्डिंग जो होती है आप बनाते हो और वो बिल्डिंग गिर जाती है, तो वही है, वो बिल्डिंग वापस बनाने की मेहनत है। तो जज्बा बचा है वो बिल्डिंग वापस बनाने का, यस। तो मैं वो वापस बनाऊंगा और वापस वो बिल्डिंग बनाऊंगा और ऊपर छज्जे पे चढ़ के वापस नाचूंगा। तो ऑल द बेस्ट मुझे कहिएगा उसके लिए। श्योर। मेरा सवाल तो ये जो शो की इकलौती क्यूट जोड़ी बची हुई है उससे था, लेकिन उससे पहले अभिषेक मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ। जो बात आपने अभी यहाँ पे कही मुनव्वर एंड आयशा के रेफरेंस में कि इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, पंजाबी मुंडे होते हैं, हो जाता है, ऐसे करते हैं। लड़की को पीटना, लड़की को चीट करना मर्दानगी नहीं होती। मैंने ये नहीं बोला, आपने बोला, मैंने ये नहीं बोला। मैं क्या बोल रहा था कि मैं इसको, मतलब मैं इसका साथ देने के लिए मैंने इसको हमेशा गलत ही बोला कि पंजाबी मुंडे होते हैं, वो हो जाता है। नहीं, वही मैंने बोला। नहीं, मैंने इसको यही बोला कि तू गलत है, पर मेरे को इसके साथ खड़ा होना है। मैंने इसको हमेशा ये बोला कि तू गलत ही है। मैंने अभी भी यही बोला कि मुनावर तू गलत ही है, जो तूने किया वो गलत ही है। बट मैंने ये बोला कि जो
अब साथ में आपने ये भी बोला इट्स ओके, मैं समझता हूँ क्योंकि मैं पंजाबी लड़के सब क्योंकि मैं करते उसको हैं। डीपली हर्ट नहीं करना, अगर मैं उसको और अरे आप सारी हिंदुस्तान नहीं, की औरतों को मैं हर्ट कर रहे बताता हैं, हूँ। आप उसको हर्ट नहीं वो करना उस चाहते सिचुए- जिसने गलत किया है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, बट वो सिचुएशन कैसी थी? वो सिचुएशन ये थी कि ये बहुत ही डाउन हो गया था, ये इसका मुंह इतना सा हो गया था, मैं इसको बूस्ट अभिषेक- आपकी मैं चीजें समझ रहा हूँ, अभिषेक- आपने जो अभिषेक- चीजें बोली सब सही है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट इनका- बात क्या थी, मेरे को ये चलिए, आप पूरा करो। एक चीज़ें मेरे को इसलिए बोलनी पड़ी थी क्योंकि मैं चाहता था कि ये गेम में वापस आए। ये बहुत डाउन हो गया था 2-3 हफ्तों के लिए, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जो चीज़ें हो गई वो कोई बात नहीं, हर कोई कर देता है, कई बार वो चीज़। दिस इज रॉन्ग, हर हाँ कोई मैं कर वही बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, बट मेरे को मेरे को उसमें उस चीज़ को उठाना था कि एक बार तू निकल आ, उसके बारे में उस पर बाद में बात करेंगे, अभी तू यहाँ पे है तो और वक्त ज़ाया ना करके उस चीज़ को नॉर्मल लेके आगे बढ़ने की ट्राई कर। अब तुझसे गलती हो चुकी है तो उसको मेरे को सहलाना था, फुसलाना था कि कोई बात नहीं, हो गया। ऑब्वियसली उसने इतनी बड़ी गलती करी है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आप भी हाँ जी। आप भी हाँ, जो आप वो नहीं, वो मैंने पंजाबी मुंडा क्या बोला? अभिषेक मेरे कहने का वही मतलब था। थिंग इज Basic- समझिए ना, प्लीज समझिए। क्या हो गया? जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हम कहना तो चाह मैं रहे हैं वो ये basically- है, आप जी। बात सुनिए। जो हम कहना चाह रहे हैं, आप जैसे यहाँ पे भी मुनव्वर को जो आप बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है मुनव्वर के साथ गलत हो गया। नहीं मुनव्वर ने भी तो कुछ गलत मैंने किया ना, इसको तो हमेशा- अगर आप- मैंने जब उसको आप- समझाते हुए भी कहा है, तब मैंने यही कहा है दैट दिस इज समथिंग आई एम नॉट नहीं प्राउड। ऑब्वियसली मैंने इसको I'm not हमेशा गलत proud. बोला है। मैंने इसको कभी, अगर आप एपिसोड्स भी देखते हो तो आपने देखा होगा, जैसे मैंने आप बड़े प्राउड फील करते हैं कि आपने नहीं तो मैं थप्पड़ कभी मारा, फिर भी प्राउड वापस आ गए। जब मैं मेरी और ईशा की भी बात आती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं बहुत गलत था। मैंने हमेशा ईशा को सॉरी बोला उस चीज़ के लिए, और मैंने काफ़ी हद तक मैंने उस चीज़ के बारे में कभी बात भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गलतियाँ करी हैं और वो बहुत गलत है। मुनावर भी अपनी जगह पे गलत है, बट अगर उस चीज़ को सोच के हम इतना डाउन फील कर रहे हैं, तो मेरे इसको उठाने का वही मतलब था कि तू इतना सोच मत, हो गया। मेरे कहने का ही मतलब था कोई बात नहीं, अगर तूने गलती करी है तो कोई बात नहीं, तू उसको ओवरकम करके उससे आगे बढ़, बट अगर तूने गलती करी है तो कुछ कह नहीं सकते हैं। बट मेरे को उसको बूस्ट करना था, उस चीज़ से निकालना था, क्योंकि जब मेरे पे वो एलिगेशंस लगे थे एग्रेसिव वाले, तो मैं भी दूसरे एग्रेशन थे और सिर्फ एलिगेशन थे क्या? आप खुद मानते हो? जी कि आप मैं मतलब मानता हूँ, ठीक है? वही जो मैंने एलिगेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब आरोप। हाँ आरोप ही हो गया ना, तो आरोप लगे थे मुझ पे। नहीं, वो सच था ना जो हाँ आरोप, जो सच आरोप था वो जो मुझ पे लगा था, उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए भी मैंने यही सोचा था कि कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ पे रहता हूँ, उस चीज़ के बारे में मैं बाहर जाके इस चीज़ पे सोचूंगा। अभी जो पास्ट में हो गया, जो गलती हो गई, उसको सोच के अपने आप को डाउन फील करवाना इस घर में वो अच्छा नहीं है। वही चीज़ मैं इसको समझाना चाह रहा था, क्योंकि मैं उस सिचुएशन से निकला था। मैं इसको प्राउड फील कभी नहीं करवाता हूँ, मैं हमेशा इसको ये बोलता हूँ गलत है, मैं भी गलत हूँ, मैंने भी गलतियाँ ही करी हैं। सीखा उससे कुछ, उन गलतियों से? अभी उसके बाद तो मेरा कोई वैसा, चलिए, अभी मैंने सीखा ही है कि कुछ नहीं करना है।